क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए ये वाला जो मैंने वीडियो दिया था जिसमें आंसर कीज मैंने दी थी, ठीक, कौन सा वीडियो दिखाता हूँ अभी एक सेकंड। देखिए ये वाला है वो वीडियो, ठीक है, ये वाला जिसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम 22 GS पेपर 1 आंसर, इसमें देखिए कई लोग, कई सारे लोग देख भी चुके हैं। ये वाला अगर आपने देखा था तो उस आंसर की में जो मैंने दी थी और जो आयोग की आंसर आई है। अब कई सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर नहीं भी दिए थे क्योंकि मैं चेपा चापी नहीं करता हूँ, ठीक। उनके आंसर अब ऑफिशियल आंसर की से हम देख लेंगे। दूसरे वो वाले क्वेश्चन थे जिसमें मैंने कहा था कुछ इंटरप्रिटेशन बेस्ड हो सकता है लेकिन आयोग उसमें जीत जाएगा, लेकिन वो वाले क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मैंने सारे मार्क किए हुए हैं। और वो वाले क्वेश्चन जो बताऊंगा जो बिल्कुल गलत हैं, विद साक्ष्य गलत हैं, अभी भी गलत हैं, आंसर की के आने के बावजूद भी गलत हैं वो वाले भी। और जो है वो वाले क्वेश्चन मैं वही बताऊंगा। ऐसे दो क्वेश्चन हैं जो सिली मिस्टेक मुझसे हुई थी इस वाले वीडियो में, जो मैंने आंसर गलत बता दिया, मेरी मेरी सिली मिस्टेक थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि कावेरी नदी और महानदी में से रिवर बेसिन महानदी का ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। ऑफिशियल सोर्सेज से मैंने देखा लेकिन उन्होंने जम्बल्ड वे में देखा था, दिया हुआ था, तो मेरा वो गलत हो गया। और एक आंसर और गलत हुआ है, वो बताते हैं चलिए अपनी आंसर शीट पे। तो अब मैं उसमें सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन से जो है अलग आंसर हैं या फिर जो आंसर दिए जो मैंने नहीं दिए थे, और कौन से बिल्कुल गलत आंसर हैं। और मैं उसके ये फिर आप लोगों को ये बताना होगा कि भैया कितने अटेम्प्ट हुए थे, आपने किए थे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक। तो ये चीज और सी सैट में देख लेना भैया कि क्वालिफाई हुए हो कि नहीं हुए हो। फिर उसके बाद जब आप ये चीज बताओगे तो हम कट ऑफ की भविष्यवाणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अज्ञानी बाबाओं की तरह भविष्यवाणी नहीं करते हैं, वो उनका काम है, उनके पिताजी हैं आयोग, वो लोग करते हैं सारे काम, ठीक। तो हम सिर्फ यहाँ पर जो है नंबर देखें, फिर उसके बाद एक आंकलन लगाएं कि हाँ किसी भी उसमें आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही है, ये बात समझ लेना। प्रक्रिया फॉलो करनी है, प्रोसेस फॉलो करना है, भविष्यवाणी नहीं, ठीक। चलिए चलते हैं अपनी पीडीएफ पर, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जहाँ पे ब्लू डॉट आए निशान आएगा, जैसे ये वाला नाइन्थ का इन्होंने आंसर दिया है बी, वूपिंग कॉफ, ठीक। नाइन्थ ये सी से, ये सेट जो है ये सी है, ठीक है मेरा वाला। तो इसमें जो बैसिलस हेमोफिलीज इन्फ्लुएंजा वाला जो कॉजेज था, तो इन्होंने काली खांसी दे दिया, गलत है एकदम, ठीक। ए और डी में संशय था, इन्होंने बी दे दिया, ठीक। तो ये एकदम गलत है, ये क्वेश्चन कटेगा, ठीक है, कटेगा। विद साक्ष्य आप लोग को भेजना है, ईमेल करना है, जब आप बताओगे मैं भी यहाँ पे जो है उसको भेज दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला चलते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे संशय है, मुझे बी वाला स्टेटमेंट सही नहीं मिला है, लेकिन आयोग, देखिए यहाँ पे रेड मैंने दो लगा भी रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए रेड जो है दो लगा रखे हैं कि इन दो में से कोई एक आंसर देगा, तो उसने डी आंसर दिया, दोनों को सही माना है, ठीक। तो उस वाले में ये जो चीज थी मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इन्होंने यहाँ पर आयोग ने आंसर दिया है 1 और 4, ठीक, कि ये दोनों सही है। केरिया उड़ीसा में पाई जाती है और पलियान तमिलनाडु में पाई जाती है, लेकिन जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे जाके आप स्टेट वाइज निकालोगे ट्राइबल्स की लिस्ट, तो पालियान साफ साफ जो स्पेलिंग है इनकी उसके हिसाब से बता रहा हूँ, केरला में, ठीक। तमिलनाडु में पालियान कुछ नहीं, पांडियान हो सकती है, बट वो स्पेलिंग गलत है फिर, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी कटेगा, ये क्वेश्चन कटने वाला है। दो क्वेश्चन हो गए इस तरीके के जो अभी भी आंसर की के बाद भी कटेंगे, ठीक। दो क्वेश्चन ऐसे हो गए, ठीक। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ये मैंने आंसर नहीं दिया था चेपे, हालांकि मैंने ये देखिए रेड बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैंने आंसर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि आई एम नॉट श्योर, तो लेकिन फिर यही आंसर दिया, तो आप इसको मान सकते हो कि हाँ ठीक दिया था मैंने आंसर। इसके बाद देखिए इन्होंने 32वें वाले का मैंने कहा था, देखो बहुत ही गलत क्वेश्चन पूछा है कि भैया सैटर्न के एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी मतलब वो होती है, गैस होती है, ठीक। तो सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन होती है, फिर हीलियम होती है, फिर उसके बाद कुछ ट्रेसेस में मेथेन होती है। तो आंसर भले ही मेथेन ना हो, लेकिन देंगे आंसर ये मेथेन ही। देखो पहले से रेड लगा हुआ है, देखो मैं अभी का ये सब हटा देता हूँ, पहले का देखो रेड लगा हुआ है ये मार्क, ठीक। मैं अभी इस अपने वाले को ये ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली जो है
आइडेंटिफाई हो जाए कि पहले कौन सा भाग था। अब ठीक है, ठीक, तो देखो इन्होंने आंसर ए ही दिया है, ठीक, क्योंकि अब उनकी मजबूरी थी कि अब जो सैटर्न के एटमॉस्फेयर में जो भी गैस पाई जाती है वो उसके हिसाब से, लेकिन लार्जेस्ट क्वांटिटी में हाइड्रोजन पाई जाती है। तो भेजने वाले जो है ये वाले भी भेजना, तीसरा क्वेश्चन ये इनका गलत है। इट इज नॉट इन लार्ज क्वांटिटी बट ट्रेसेस में पाई जाती है। ये मेरी भैया सिली मिस्टेक थी, मैं मानता हूं, उसके लिए मैं क्षमा आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं क्योंकि जो है बाकी लोग तो मुझे नहीं क्षमा करने वाले हैं, ऑलरेडी मेरे खिलाफ जो है काफ़ी बातें बोल रहे हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो लोग ज़्यादा हावी हो जाएंगे। महानदी इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही है, मैंने कावेरी किया था, ये एक्चुअली मेरे से गलती हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड, मैंने आप लोग से देखिए इस वाले क्वेश्चन में बोला था कि चौंका सकता है आयोग। अब ये इंटरप्रिटेशन वाला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आयोग से नहीं भिड़ सकते आप, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं भिड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसने, मैंने आपसे कहा था, देखिए आंसर यहाँ पे ज्यादातर लोग डी बता रहे हैं बट सी भी हो सकता है, उसने सी बताया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिर्फ वॉल्केनो डिपोजिशन की वजह से फॉर्म नहीं हुआ है बोर्नियो आइलैंड, इट इज वन ऑफ द रीजन, ठीक, तो इसलिए सी आंसर यहाँ पे होगा, इसमें आप भिड़ नहीं सकते। तीन क्वेश्चन अभी तक ऐसे हैं जो बिल्कुल गलत के तौर पे आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी ये चलते हैं, ब्लू से मार्क किया हुआ है ये वाला जो है ट्रांसलेशन पे, ये चौथा क्वेश्चन है जो बिल्कुल गलत माना जाएगा। अभी भी इन्होंने आंसर देखिए साहू डिजीज ऑफ व्हीट के हिसाब से इंसेक्ट ही दिया, लेकिन मैंने आप लोग बताया है साहू डिजीज नहीं भैया, माहू डिजीज होती है। एग्रीकल्चर जो है प्रधान उत्तर प्रदेश भी है और एग्रीकल्चर प्रधान हमारा पूरा भारत भी है, और उसके बाद में आप माहू साहू में इतना खेलोगे तो भैया कैसे चलेगा। लेकिन ये बात वो नहीं मानेंगे जो जिन लोगों ने अपने आयोग को जो है बाप मान लिया है, ठीक है ना, वो उन औलादों का तो भैया क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये है कि ये क्वेश्चन गलत है, चौथा क्वेश्चन आराम से, और ये सिट्रस क्रैकर नहीं होता है, कैंकर होता है, ठीक, तो ट्रांसलेशन की गलती की वजह से ये क्वेश्चन भी कटना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया था, मुझे नहीं मालूम था कहाँ से क्या पूछा, इन्होंने अमरावती आंसर दिया, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद चलते हैं ब्लू कहाँ, और ये हाँ ये वाला, इसका देखिए आंसर मैंने आप लोग से कहा था कि देखना ही देंगे तो आंसर करता नहीं अघाटी, लेकिन भैया 1975 इस तरीके का आयोग पहले भी क्वेश्चन कर चुका, तब इन्होंने काटा था। कौन सा वाला क्वेश्चन था कि भैया बताओ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा मैं वो करता हूँ एनालिसिस, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन कब फॉर्म हुई थी, ये क्वेश्चन ने पूछा था शायद 18 वाले में, ठीक है, 2018 वाले क्वेश्चन में, तब भी इस तरीके का हुआ था शायद 84 की बात करी थी उन्होंने, ठीक है, तो वो गलत हुआ था। यहाँ पे भी करतनिया घाट 1976 में हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन कटेगा। 5 क्वेश्चन हो गए जो कटने चाहिए, ठीक है, अभी तक 50 पे हम नहीं पहुंचे हैं। आगे चलते हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो जिसमें हमारे आंसर की नहीं हुई थी। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने यहाँ पर बोला है कि पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। चौथे स्टेटमेंट में इन्होंने ये बोला है कि भारत में जो भी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी इनडायरेक्ट होती है, यानी कि अप्रत्यक्ष जो है श्रेणी में आती हैं। तो भाई साहब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो चल रहा है ये क्या किस लिए चल रहा है, मतलब जो गैस पे एलपीजी गैस पे जो खातों में जो भी जिसका भी नाम पे गैस कनेक्शन है एलपीजी का, उसके खाते में पैसा क्यों डालते हो, वो क्या इनडायरेक्ट होगा कि डायरेक्ट होगा। मतलब बहुत ही सरल सी डेफिनेशन है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑल सब्सिडीज लिखी हुई है, तो कैसे मान लें हम कि भैया ये चौथा स्टेटमेंट सही है, एकदम गलत है। और ये वाला गलत है, साथ ही साथ जो है सिर्फ इसमें स्टेटमेंट 1 आपका सही होगा सिर्फ, ठीक। मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू वहां पर ये जरूर बोला था जब मैंने पहले बताया था कि 1 और 2 हो सकता है, बट वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, लेकिन आप देखो तो जो दूसरा स्टेटमेंट भी है वो भी आपका डायरेक्ट में नहीं आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 1 आपका जो है स्टेटमेंट 1 सही होगा, ठीक। तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, ठीक। आप लोग जो है अगर सपोर्ट करो बिल्कुल, आप लोग जिसके भी फंस रहे हैं भेजो उसको, बिल्कुल इसमें आना का नहीं मत करना, 1 हफ्ते का ज़्यादा टाइम मिलता है, भेजना है, जहां से बताओगे साक्ष्य मैं भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पर रिस्पॉन्स इंटरेक्शन होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। फिर आप लोग जो है उन्हीं के गैंग में हो जाओ जो अपने जहां देखते हैं भैया क्रिकेट की तरह रंग बदल लेते हैं। अब उनको दिखा कि जो है कि मतलब कल तक को वही काम करते थे, आज वो कह रहे हैं हमारे पापा हैं आयोग तो भैया उनको क्या कह सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो मैंने आप लोग से कहा था कि सी आंसर होगा, लेकिन सी आंसर में थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए इन लोगों को अपना, कि 15 से 59 नहीं 15 से 64 साल हो गया है, ठीक है। जो जनसांख्यिकीय लाभांश होता है वो 15 से 64 साल तक के लोग के लिए हो।
ठीक, 6 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं बिल्कुल गलत। और उसके बाद ये वाला जो आंसर है इन्होंने बोला था, अब देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने सी आंसर दे दिया कि पहला वाला सही है और दूसरा वाला उसका रीजन भी, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और रीजन भी है, ये इन्होंने बताया। लेकिन एक चीज बताओ, अब इसमें इंटरप्रिटेशन वाला है तो मुझे मालूम है कि आप आयोग से नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। सिंपल सी बात यह है कि आज भी देखो गरीब लोग हैं, ठीक, मैं अच्छा इसी क्वेश्चन के साथ समझ लो, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, यानी कि 1900 से लेकर वो आपका 1999 तक, ठीक। तो 20वीं सदी ये शताब्दी में आपके ये लोग हमारे चिंता और कर्तव्य के विषय बने, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है, ये असर्शन है, अभी कथन है। इसका कारण ये बताया जा रहा है, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, ठीक है ना, कुछ एरिया में अभाव था, जिसके फलस्वरूप हम इस मुद्दे को गति मिली। भैया जब जब अभाव ही था, ठीक है ना, लक्ष्य भेदन मतलब टारगेटेड वहां पे कुछ नहीं था, तो भैया इसको गति कहाँ से मिल गई, ठीक है ना, इस मुद्दे को। ये तो हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर जो है चिंता का विषय है, लेकिन जब पहले टारगेटेड ही उनका कुछ नहीं था वहां पर, तो अभाव कहाँ से आ गया। तो स्टेटमेंट ये हालांकि घुमा फिरा के वो अपना जीत जाएंगे काफी, तो इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे। 6 ही क्वेश्चन अभी तक जो है वो गलत है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत, एक तो ट्रांसलेशन रॉन्ग है, दूसरी जो चीज जो है, अब ये वाले तो भाई साहब, हालांकि हमें प्रूव करना होता है, हमें कभी कभी ऐसा भी मौका मिलना चाहिए कि आयोग से कहें कि तुम साक्ष्य दो कि तुमने कहाँ से बनाया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मतलब सचिंद्र नाथ सहियाल, सच कुछ सब वो भी छोड़ दो, ये फणींद्र नाथ घोष और अजय घोष और यतीन्द्र नाथ, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखा है। ट्रांसलेशन प्रजातंत्र को यहाँ लोकतंत्र बना दे रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेट अलग अलग है सबके, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कौन सा है भाई साहब, देखते हैं। ब्लू 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 ब्लू, और ये है ब्लू पानी। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट मैंने गलत किया, मैंने बताया, मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। दूसरी सिली मिस्टेक मेरी यहाँ पर हुई, CUCET नहीं होगा, इसमें आंसर होगा ए, ठीक। जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट पे जाकर अगर आप देखेंगे तो वाकई, वैसे आप देखोगे तो CUCET लिख रखा हर जगह, वहां पे ऐसा कर दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन ये नहीं है, CUET होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो ये सही है। इसके बाद देखिए ये 8वां क्वेश्चन है जो कि गलत है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है गलत है इसमें, और साक्ष्य भी ये है कि NCERT में क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ऐसी वो होती एनर्जी इसमें स्टोर्ड सोलर एनर्जी है। तो भाई साहब जियोथर्मल एनर्जी जो है, ये NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जियोथर्मल एनर्जी इसका आंसर होना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी में एक चीज बताइए कि न्यूक्लियर एनर्जी तो फ्यूजन एनर्जी भी होती है, फ्यूजन से न्यूक्लियर फिजन भी होता है, फ्यूजन भी होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बने वो फ्यूजन से भी बने हो, तो फ्यूजन वाला तो भाई साहब सोलर एनर्जी में भी वही चीज होती है सेम। तो इतना मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आप कर नहीं सकते, जियोथर्मल इज बेटर आंसर। तो 8वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर संशय में आ गया है आंसर कीज आने के बावजूद भी, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ये चलते हैं ये वाला। देखिए मैंने आपसे बताया था कि मुझे ये वाला मिला नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन है, सी आंसर इसका सही होगा यहाँ पर। ये वाला भी मैंने आपसे बोला था, मैंने देखिए कोई मार्क नहीं कर रखा है, चार्ल्स बूथ इसका आंसर है, ठीक। पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक। सोशियोलॉजी के किसी महाविज्ञान जो विद्वान होंगे कोई, तो उन्होंने ये क्वेश्चन शायद बनवाया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये हुआ 9th क्वेश्चन। अगर ये वाला 2021-22 में है, ठीक, तो मेरे पास अभी इसको जो बजट स्पीच आप निकाल लो, ठीक। मैं खुद आपको बताता चल रहा हूँ, बजट स्पीच निकाल लो। आपको क्या लिखना होता है, आप लिखिए आप ये मत लिखो, आप लिखो बजट 2019-20, ठीक। और उसमें जाके सर्च करो जल जीवन मिशन, आपको मिल जाएगा। अरे भाई साहब पूरे निकल गया, ठीक। तो देखिए आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 9, जो कि गलत है, एकदम गलत है, ठीक है। और ये वाला देखो यहाँ पर ये सिली मिस्टेक हुई है मेरे से, मैंने देखो मार्क यही किया हुआ है कि C का 4 होगा, यानी कि C का 4, तो यहाँ पे D आंसर होगा ना कि A, ठीक। तो D आंसर यहाँ पर होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आयोग का सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी सही बताया था, बस खाली मार्क करने में दिक्कत हो गई, सिली मिस्टेक, ठीक। तो ये चीज़ है। और आगे कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा एक क्वेश्चन पीछे छूट गया, 9वां, ये 9 क्वेश्चन गलत हो गए थे ना,
एक क्वेश्चन पीछे छूट गया है। गुरु 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 ओ हाँ, ये वाला। अब देखो इसमें इन्होंने ये अलग ये स्टेटमेंट गलत दिया। ये जमात खाना मस्जिद जो है खिजिर खान ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। खिजिर खान का नाम यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक, एक एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसको आप ले सकते हो, 10वें क्वेश्चन ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक, बिल्कुल डालो आप, कोई टेंशन नहीं है इसमें, क्यों आपने दिया भैया गलत। और दूसरा वो नंदा देवी वाला, नंदा देवी वाला इसमें अगर मैं भूल गया हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश उन्होंने दे दिया। क्यों भाई साहब, बिल्कुल आप चेपाचापी कर रहे हो। ठीक, और जो है अपने बच्चों औलादा को बढ़ा रहे हो। ठीक, वही काम जो है आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर नंदा देवी वाला क्वेश्चन भी 11वां क्वेश्चन वो गलत माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, कहाँ तक पहुँच गए थे, 100 कुछ पर आ गए थे, 120 के आसपास थे शायद। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ से एक 11 क्वेश्चन अभी तक हम लोग के जो हमने देखे जो गलत हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन नहीं दे पाया था, इसका आंसर मुझे नहीं मिला था भाई साहब। मिनरल ऑयल दिया है पेगियोमा, म्यांमार में क्या मिनरल मिल रहे हैं ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है यूपीएससी इंटरेस्टेड नहीं है, ये इंटरेस्टेड है। ठीक, इसके बाद देखिए ये 12वां क्वेश्चन है जिसमें कोशिकाओं सेल्स को उन्होंने कोशिका बताया है। ठीक, तो 12वां ट्रांसलेशन एरर वाला क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन गलत है इसमें अभी तक। ठीक है, बबूल नहीं चलो हटाओ। तो यहाँ पर देखिए, और हम किस में जाएंगे, ये वाला जो क्वेश्चन में आंसर नहीं मिला था इसका 139 का डी आंसर है। ठीक, इसके बाद गाजियाबाद, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला था। आयोग ने जो आंसर दिया इस पे कई लोग जिसको साक्ष्य मिले तो वो इसको डाल सकता है। इन्होंने जो आंसर दिया है उसके अनुसार सिटी में, उत्तर प्रदेश में जो सिटी है उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कानपुर में है, उसके बाद लखनऊ में है। सिटी बोला, कानपुर देहात को भी इसमें जोड़ लिया क्या इन्होंने, समझ में नहीं आ रही बात। सिटी तो अलग हुई, ठीक है ना। तो खैर इन्होंने आंसर दिया है कानपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद जो है गाजियाबाद, और अंत में आगरा सबसे कम, मतलब इन चारों ऑप्शन में जनसंख्या सिटीज में इसमें है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन अभी तक गलत हैं अभी तक। ठीक है, और इसके बाद जो है इन्होंने सिनोवैक वाला, एक सेकेंड, तो इसमें जो है ये आंसर इनका ए बिल्कुल ठीक है, सैनोवैक का। और उसके अलावा और देखते हैं कहाँ पे है, ये ब्लू इधर को दिख रहा था। अब इसका जो है आंसर इन्होंने दिया 24 अगस्त को अनाउंस घोषणा हुई थी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। और कोई है इसमें, बाकी सब बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 क्वेश्चन अभी भी कौन कौन से बेसिस पे, देखिए अब मैंने इसमें वाले क्वेश्चन निकाल दिए जो इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, उसमें आयोग से आप नहीं भिड़ सकते। फैक्ट गलत, और ट्रांसलेशन गलत, ठीक, कॉन्सेप्ट गलत, इन तीनों चीजों पे 12 क्वेश्चन टोटल जो है जो अभी भी गलत हैं। आप लोग अपने आंसर मिलाइए, इसमें से जो डाउट मैंने बताए हैं जो गलत हैं उनको देखिए, और एक हफ्ते का टाइम मिलेगा उसमें आप लोग को भेजना है। साक्ष्य मैं दूंगा, आपका साथ चाहिए। सी सैट का जोड़ देख लेना। सी सैट में कई लोग जो है, अब क्या कह सकते हैं, सी सैट को रोज लगाना चाहिए आधे घंटे। खैर जो भी है, जय हिंद। और अब देखते हैं कि जो आयोग की जो है क्या सिस्टम रहता है, कैसे लोग जो है अपना क्रिकेट की तरीके से रंग बदलते हैं। ठीक, तो वो देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। बिल्कुल निराश मत होइए, हमारे जो है बैचेस 2023 के लिए भी चालू हो रहे हैं और 2022 के लिए भी, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए। ठीक, 9650347272 नंबर, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।